पोल ऑफ पोल्स की बड़ी बातों के साथ। तो पहली बड़ी बात देखिए कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो हैट्रिक लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। मोदी सरकार की हैट्रिक अब तय हो गई है। दूसरी बड़ी बात आपको बता देते हैं, तीसरी बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना है। तीसरी बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल को दीदी से ज्यादा मोदी पर भरोसा नजर आ रहा है। यूपी जो सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर देखिए राहुल और अखिलेश की जोड़ी फेल होती नजर आ रही है। तो वहीं पड़ोस में हम चले जाते हैं, दिल्ली में तो कांग्रेस और आप गठबंधन नाकाम होता नजर आ रहा है। दक्षिण भारत की हम बात कर ले तो यहाँ पे देखिए एनडीए का उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन देखने के लिए मिल सकता है। तमिलनाडु केरल में बीजेपी बहुत चौंकाने में नाकाम दिख रही है। उधर कर्नाटक में बीजेपी पुराने प्रदर्शन के करीब है। तो बिहार आ जाते हैं, बिहार में मोदी मैजिक के आगे सब फेल नजर आ रहा है। एमपी और गुजरात में बीजेपी फिर चैंपियन बनने के लिए तैयार होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये एग्जिट पोल सारी बातें बता रहा है। तो देखिए अब ओवरऑल देश की बात करें तो एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को 361 से 401 सीटें मिलने की उम्मीद जताई है, जबकि इंडिया गठबंधन को 131 से 166 और अन्य को 8 से 20 सीटें मिल सकती हैं। सी वोटर्स ने एनडीए को 353 से 383 तो इंडिया को 152 से 182 सीटें दे सकता है। सी वोटर्स ये बता रहा है। आपको बता दें टुडेस चाणक्य ने एनडीए को 400 तो इंडिया को 107 और अन्य को 36 सीटें मिल सकती है, इस तरीके का एग्जिट पोल दिया है। मेटराइज की हम बात कर ले, एनडीए को 353 से 368 और इंडिया गठबंधन को 118 से 133 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं देखिए ईटीजी ने एनडीए को 358 सीटें दी है, इंडिया को 152 सीटें मिल सकती है। पोल स्टार्ट की हम बात करें तो एनडीए को 346 और इंडिया को 162 और अन्य के खाते में 35 सीटें जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आइए अब स्टेट वाइज बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की कि बिहार में अलग अलग एग्जिट पोल जो जताए गए हैं वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले देखिए एक्सिस माई इंडिया क्या बता रहा है, एनडीए को करीब 31 सीटें मिल सकती हैं। बिहार में 40 सीटें हैं, इसमें से एनडीए के खाते में 31 सीटें जा सकती है, ये बता रहा है एक्सिस माई इंडिया। वहीं इंडिया गठबंधन को देखिए 0 से 8 सीटें मिल सकती है और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। आगे देखिए सीएनएक्स के मुताबिक एनडीए को 32 सीटें जा सकती हैं, 32 से 34 सीटें। इंडिया गठबंधन को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। टुडेस चाणक्य की हम बात कर ले तो एनडीए को 36 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल रही हैं। यहाँ पर देखिए मेटराइज की हम बात कर ले तो उनका अनुमान है बिहार में एनडीए को 32 से 37 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया को देखिए 2 से 7 और अन्य को यहां पर भी 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। आगे देखिए ईटीजी के सर्वे के मुताबिक बिहार में एनडीए को 31 और इंडिया गठबंधन को 8 और अन्य के खाते में यहां पर भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है। पोल स्टार्ट की हम बात कर ले तो एनडीए को 28, इंडिया को 8 और अन्य के खाते में 3 सीट्स जा सकती है। पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो एनडीए को 33 सीटें और इंडिया गठबंधन को 6 और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। तो स्टेट वाइज हम आपको बता रहे हैं। आगे देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहां पर सी वोटर्स की हम सबसे पहले बात कर ले तो एनडीए को यहां पर सी वोटर 62 से 66 सीटें देता नजर आ रहा है। वहीं देखिए इंडिया गठबंधन को 15 से 17 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 5 सीटें मिलने की उम्मीद यहां जताई जा रही है। सबसे बड़ा राज्य है यूपी, आपको बता दें 80 सीटें। उसमें आगे देख लीजिए सीएनएक्स ये कह रहा है कि एनडीए को 64 से 66 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटें आ सकती हैं, 11 से 19 सीटें। मेटराइज की हम बात कर ले तो एनडीए को करीब 69 सीटें आ सकती हैं यहां पर और इंडिया गठबंधन को 6 से 11 सीटें। ईटीजी ने यूपी में देखिए एनडीए को करीब 69 सीट्स देने की संभावना जताई है। वहीं इंडिया गठबंधन को 11 सीट मिलने की उम्मीद है। पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है ये भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एनडीए को 67 सीटें, इंडिया गठबंधन को 12 और अन्य को 1 सीट मिल सकती हैं।
अब पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में देखिए एक्सिस माई इंडिया क्या कह रहा है। तो एक्सिस माई इंडिया का कहना है पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 26 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ आपको बता दें कि सीटों का जो गणित है वो करीब 42 है, जिसमें से एक्सिस माई इंडिया का ये कहना है कि 26 सीटें जो है वो बीजेपी को जा सकती है। मतलब 2019 के मुताबिक इस बार बीजेपी का प्रदर्शन यहाँ पर बेहतर होता नजर आ रहा है। 26 से 31 सीटें, वहीं टीएमसी के खाते में 13 से 17 सीटें जा सकती है, तो कांग्रेस के खाते में 1 से 3 सीट जाने की संभावना है। सी वोटर की बात कर लेते हैं। बंगाल में देखिए बीजेपी को 23 से 27, यहां पर भी प्रदर्शन बेहतर होता नजर आ रहा है। वहीं टीएमसी को 13 से 17 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 1 से 3 सीट जाने की संभावना है। सीएनएक्स की बात कर लेते हैं। बीजेपी को 22 से 26 सीटें मिल सकती है, टीएमसी को 14 से 18 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस के खाते में 1 से 2 सीट जाने की संभावना है। मेटराइज की हम बात कर लेते हैं। बीजेपी को 21 से 25, वहीं टीएमसी को 16 से 20 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। ईटीजी बीजेपी को 21 सीटें देता नजर आ रहा है, वहीं टीएमसी को 20 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है पश्चिम बंगाल में। अब आगे बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र एक महत्वपूर्ण राज्य। देखिए एक्सिस माई इंडिया क्या कह रहा है। महाराष्ट्र में एनडीए के खाते में 28 से 32 सीटें, 48 सीटों का यहां पर गणित है, जिसमें से एनडीए को मिल सकते हैं 28 से 32 सीटें और इंडिया गठबंधन को 16 से 20 सीटें मिल सकती हैं, ये सर्वे बता रहा है। सी वोटर का सर्वे क्या कह रहा है। एनडीए को 22 से 26 सीटें मिल सकती हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 23 से 25 सीटें मिलने की संभावना है। सीएनएक्स का कहना है कि एनडीए को 24 से 32 सीटें मिलेंगी, वहीं इंडिया गठबंधन को 13 से 19 सीटें मिलने का दावा सीएनएक्स ने किया है। टुडेज चाणक्य का देखिए एनडीए को 33 सीटें देता नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन को 15 सीटें। मेटराइज की तरफ से एनडीए को 30 से 36 सीटें, बड़ा आंकड़ा बता रहा है यहां पर, 30 से 36 सीटें मिल सकती हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 13 से 19 सीटें जाने की संभावना है। ईटीजी का कहना है एनडीए को 26, वहीं इंडिया गठबंधन को 22, तो पोल स्टार्ट का कहना है कि एनडीए को 22 और इंडिया गठबंधन को 25 सीटें मिलने का अनुमान है। पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है, एनडीए को 29, इंडिया गठबंधन को 19 सीटें मिल सकती हैं। एक महत्वपूर्ण राज्य है महाराष्ट्र, आपको बता दें, जहां पर 48 सीटों में से यहां पर भी एनडीए जो है वो बाजी मारती नजर आ रही है।